हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 10th साइंस के चैप्टर नंबर 9 की, और जिसमें 2021 सिलेबस के लिए हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ हेरिडिटी से रिलेटेड है। इसलिए हम हेरिडिटी के बारे में ही बात करेंगे। और उसके बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर स्टडी करते हैं इस चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जेनेटिक्स के बारे में, कि इस चैप्टर में हम हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। और हेरिडिटी का मतलब डायरेक्ट किससे होता है? जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। और जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आगे फर्दर पढ़ते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। किन्हीं भी विशेषताओं का या फिर गुणों का या लक्षणों का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एंटर करना या शो ऑफ करना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। द डिफरेंस इन कैरेक्टर एंड ट्रेट्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। और वेरिएशन की जब बात होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर उन विशेषताओं को शो ऑफ नहीं किया गया है, जो डिफरेंस आया है वो कहलाता है वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग यहाँ पर टर्म यूज की गई है हमारे पास जो रिजल्टेंट जनरेशन है उसके बारे में। यहाँ पर ऑफस्प्रिंग कहलाएंगी। मेडिकल टर्म में उसको ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप की वेरिएशन के बारे में। तो वेरिएशन अलग अलग टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है जो सेल से रिलेटेड होती है, यानी डीएनए से रिलेटेड होती है। और एक होती है जो हम पूरे लाइफ टाइम में अचीव कर लेती हैं, लाइक मसल ग्रोथ। तो वो जो जनरेशन हो ग्रोथ करती है अपना, या फिर मसल ग्रोथ करती है या एक्वायर करती है जिन वेरिएशंस को, उन्हें सोमेटिक वेरिएशन कहा जाता है। सोमेटिक वेरिएशन इट टेक प्लेस इन बॉडी सेल। ये हमारे जो शरीर है उसके सेल में जो है बनती है ये चीजें। इट इज नाइदर इनहेरिटेड और नॉर ट्रांसमिटेड। ये एक से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती। इनहेरिटेड का मतलब होता है वो विशेषताएं जो बिल्कुल पूरी तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल कर गई हो। इट इज आल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स, और इन्हें हम कहेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी ये एक पूरी नस्ल ने अचीव की है अपने पूरी लाइफ टाइम में। एग्जाम्पल्स, कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स। कई बार आपने नोटिस किया होगा, हम जो डॉग्स होते हैं उनकी टेल्स को कट कर देते हैं पीछे से। तो हम पाते हैं कि जो जनरेशन है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने अचीव की है। धीरे धीरे वहाँ पर सेल्स जो है बनना बंद हो जाती हैं और वो टेल आगे नहीं बढ़ पाती। फिर जेमेटिक वेरिएशन, दूसरे तरह की वेरिएशन होती है। जेमेटिक वेरिएशन टेक प्लेस इन द जेमेटिस रिप्रोडक्टिव सेल। ये हमारे जो सेक्सुअल टिश्यूज होते हैं उनमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। ये इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। ये पूरी तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। आल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। इसलिए हम इन्हें बिल्कुल आंतरिक लक्षण भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन हाइट, स्किन कलर्स। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्किन कलर्स के बारे में। जैसे ह्यूमन की हाइट है वो रिलेटेड होती है पहली जनरेशन के साथ, या फिर पहले से पहले जनरेशन के साथ, यानी ये जनरेशन पर डिपेंड करती हैं। अकोमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में किस तरह से वेरिएशन को जो है देखा जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम। वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई सेक्सुअली और एसेक्सुअली। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो एसेक्सुअल जो होते हैं, और ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल बींग हो गए, डायरेक्ट सेक्सुअल होते हैं। वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो वेरिएशन आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो किस तरह की होती हैं? वेरिएशन आर फ्यूअर, ये वेरिएशन बहुत कम होंगी। अकर्स ड्यू टू स्मॉल इन अक्रेंसी इन डीएनए कॉपिंग, म्यूटेशन भी कह सकते हैं इनको। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएशन होती है बहुत कम टाइप की होती है, यानी सिंपल कह सकते हो आप इनको, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है इनका डायरेक्ट। कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ये सिंपल वाले होते हैं।
occurs due to small inaccuracies in the DNA copying। और ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस की वजह से हो जाती हैं, यानी डीएनए जी की जो कॉपी होती है, म्यूटेशन जिसको कहा जाता है, यानी दो डीएनए जब मैच करते हैं एक दूसरे से, तो वो थोड़ा सा इनएक्यूरेसी आ जाती है और उसमें रिजल्ट जो है वो बदल जाता है। और उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की बात करेंगे। ये वेरिएशन लार्ज होती हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती हैं। अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग, यहाँ पर जब हाइब्रिड बनेंगे तभी जाकर के ये वेरिएशन आती है। ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम्स म्यूटेशन, और यहाँ पर गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोजोम जिनको कहा जाता है, उनमें म्यूटेशन होती है, यानी जो डीएनए कोडिंग है उसमें चेंजिंग आती है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसका आंसर है सीधा सा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। इन्हीं वेरिएशन के बेस पे जो म्यूटेशन होते हैं डिफरेंट, उनमें वेरिएशन आती है इंडिविजुअल में, और अलग अलग उनकी विशेषताएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बैक्टीरिया बताया गया है, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव्स। जो बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के आदी हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे किसी भी हीट वेव में, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हो जाए तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीज द चांसेज ऑफ इट्स सर्वाइवल इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। और जो ये वेरिएशन हम यहाँ पर क्रिएट हो रही है, इससे हम कह सकते हैं कि नई जनरेशन का सर्वाइवल आसान हो जाएगा एनवायरनमेंट को देखते हुए। Free earlobes and attached earlobes are two various variants found in human population। अगर हम इंसानों की बात करें तो दो चीज़ें हम साफ नोटिस कर सकते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत की नीड नहीं है, मतलब हम देखते ही पहचान सकते हैं ये किस तरह की जो है वेरिएशन आई हुई है। आपने बहुत सारे ईयर्स देखे होंगे, कान देखे होंगे, बहुत सारे कान नीचे से लटके हुए होते हैं, वो कहलाते हैं फ्री ईयर लोब्स। और कुछ अटैच्ड होते हैं, यानी लटके हुए नहीं होते, वो कहलाते हैं अटैच्ड ईयर लोब्स। उसके बाद हम बात करेंगे मेंडल्स और उसके वर्क के बारे में, और ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।